आप देख रहे हैं जेबीटी आवाज टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। सद्भावना पदयात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव में कुम्हली ग्राम में राष्ट्रवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही पूरे ग्राम का भ्रमण कर समस्त क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़कर आशीर्वाद प्रदान करने का निवेदन किया। साथ ही क्षेत्र की जनता को नववर्ष पर शुभकामनाएं देते हुए जन समुदाय से अवगत हुए। जिंदगी जियो इस कदर ये मिसाल बन जाए, ऐसे सबके चेहरे सबके हमदर्द इंजीनियर प्रशांत भाव कटंगी खैरानी विधानसभा के युवा नेता इनकी सद्भावना यात्रा में आप सभी लोग शामिल होके इंजीनियर प्रशांत भाव का साथ लें। इंजीनियर प्रशांत भाव के हाथ मजबूत करिए। समस्त नागरिक बंधुओं को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सद्भावना जो यात्रा टीम प्रशांत भाव द्वारा और आप सभी के सहयोग से 2 तारीख से चल रही है और जगह जगह भरपूर प्यार और आशीर्वाद आप सबका मिल रहा है। सद्भावना का उद्देश्य ही है आप इसमें भाईचारा स्थापित करना, लोगों से मिलना, उनकी समस्या सुनना, लोगों तक पहुंचना। आज तक क्या होता था, हम अपने लोगों तक नहीं पहुंच पाते थे। इस यात्रा के माध्यम से हम गांव गांव, टोले टोले, हर वो शख्स के पास पहुंच जाते हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए, अपने लोगों के बीच में जाना चाहिए और भाईचारा स्थापित करना। क्योंकि वर्तमान जो समय चल रहा है उसमें आपस में मतभेद बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एक दूसरों में मतभेद उसे ख़त्म करना, उसे दूर करना और एक प्यारा माहौल इस क्षेत्र में बनाना, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने देश में बनाना, ये सद्भावना का उद्देश्य है। साथ ही साथ आज इस ग्राम कुम्हली में कुछ दिनों बाद भागवत कथा का यहाँ आयोजन हो रहा है। यह पूरे ग्राम वासियों के लिए बड़े हर्ष की बात है कि यहाँ की जो टीम है ये भागवत कथा का आयोजन कर रही है। एक पुनीत कार्य है और इससे गांव में सुख और समृद्धि आती है। हम भगवान को प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम करते हैं और इस जो भागवत कथा है इसमें अधिक से अधिक लोग पहुंचकर उसका लाभ लें, ऐसी कामना करते हैं। पूर्व गाँव वालों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातों का विराम करते हैं। और आप सभी ने जो प्यार और आशीर्वाद दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर से ठाकुर साहब और डेविड भाई और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हमें अपना आशीष देते रहते हैं। जगह जगह जहां भी जरूरत पड़े तो उनका आशीर्वाद हम सब पे, हमारी पूरी टीम पे बना रहता है। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनकी पूरी टीम को, और उन सभी के भविष्य की उज्जवल कामनाएं करता हूँ। और जो प्यारे बच्चे बैठे हैं मुझे उससे निवेदन करता हूँ कि आप खूब पढ़े और आगे बढ़े, क्योंकि शिक्षा ही वो चीज़ है जिससे हम आपके बीच में आकर के 2 शब्द बोल पाते हैं। ये शिक्षा का ही महत्व है और कि हम आप लोगों के बीच में खड़े हो पाते हैं। तो बेटा आप लोग में से खूब पढ़ोगे तो कल हमारे गांव में आकर के खड़े होंगे, तब हम बुजुर्ग होंगे तो आपके बाजू में बैठेंगे, आपकी बातें सुना करेंगे। ये शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो मैं आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद करते हुए अपनी बातों का विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कटंगी खैलाजी विधानसभा क्षेत्र में प्रशांत भाव मिश्राम के द्वारा एक यात्रा निकाली गई है, पद यात्रा। इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस का इन्हें समर्थन प्राप्त हुआ, इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें आप विस्तार से बताएं हमें कि इसमें किस तरह से समर्थन आपने दिया हुआ है। सद्भावना यात्रा जो प्रशांत भाव मिश्राम जी के नेतृत्व में निकाली गई है, उस यात्रा को हमारी पार्टी के द्वारा समर्थन दिया गया है। और उस यात्रा की शुरुआत में भी हम लोग जो ग्राम खैलांजी यहाँ का विधानसभा का आखिरी पंचायत गोरेघाट से भी हमने स्टार्टिंग में, प्रारंभ में इस यात्रा का समर्थन दिया और हमारा समर्थन आखिरी तक रहेगा इस यात्रा में। यह हमारा उद्देश्य है। पार्टी से आपके वरिष्ठ जिसमें जो कांग्रेस अपने पार्टी के हैं, इस यात्रा में सम्मिलित होने की संभावना है? हाँ, हमारे जो
इस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के जो प्रभारी है श्री मधुकर राव जी कुकड़े, इस यात्रा में वो 20 तारीख की जो यात्रा हमारी समापन होगी, इस यात्रा को संबोधित करेंगे और इस यात्रा के लिए प्रशांत भाई मेश्राम को आशीर्वाद प्रदान करने जरूर आए। राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से इस सद्भावना पद यात्रा जो निकाली गई है, इसमें आप क्षेत्रवासियों से क्या निवेदन, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम क्षेत्रवासी को ये निवेदन देना चाहेंगे कि जो अभी वर्तमान में जो सरकार है, जो सरकार से पूरी जनता परेशान है, हर कार्यों में जैसे नोटबंदी से लेके महंगाई से लेके सारी चीज़ों में जो परेशानी है, एक यात्रा भाईचारे की यात्रा हमारे श्री प्रशांत भाई के द्वारा निकाली जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि ये जो सरकार को के जो रूढ़िवाद चल रही है, उस रूढ़िवाद को ख़त्म करना है, इसके हम संदेश देना चाहेंगे। यदि आने वाले समय में यदि चुनाव का बिल्कुल बसता है और इस परिस्थिति में यदि प्रशांत भाऊ मेश्राम की टीम और प्रशांत भाऊ को समर्थन यदि प्राप्त होता है, तो राष्ट्रवादी पार्टी जिस तरह से आज खड़ी है, क्या लगातार इसी तरह से पूरा इसमें रहेगी? हाँ, लगातार इसी तरह से खड़ी रहेगी। हमारे प्रशांत भाई भी इस पार्टी में मतलब समय समय पे हमको आते रहते कार्यक्रम में, और हमारा जो आगे का जो है प्रभारी लोगों के द्वारा जो बताया गया है कि हमारी जो पार्टी है 5 सीटों पे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। और जहां तक हमारे जो प्रभारी महोदय श्रीमान प्रफुल्ल भाई पटेल, जो कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस पार्टी के, उनके निर्देश अनुसार ये हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि जो महाराष्ट्र से समीप जो जिले में जो विधानसभा सीट है, वहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपनी सीट उतारने जा रही है। अभी अब आगे की प्रतिक्रिया क्या होती है, अब उसका निर्णय हम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका, क्या परिचय है आपका? सरोज मेश्राम। मेश्राम जी, जिस तरह से सद्भावना पदयात्रा आज आपके ग्राम कुमली में पहुंची है और देखा है कि महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग यहाँ पे बहुत सारे तादाद में इसका स्वागत किया है, तो इसमें किस तरह से आप देखते हैं इस यात्रा को, क्या में आपने मन बनाया इसके लिए? जी सर, हमने तो सद्भावना यात्रा जो प्रशांत भाऊ मेश्राम की चल रही है, पहले से ही भाव ने हमको बताया कि 2 तारीख से स्टार्ट होगी, 20 तारीख को इसका समापन है। और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए हम 2 तारीख से साथ में भाव के साथ में, और 20 तारीख तक हम लगातार चलेंगे। और प्रशांत भाऊ जो हैं वो जो इंडिविजुअल तौर पर अभी वर्क कर रहे हैं, और इसका समाज में और जो गांव-गांव में जो इनका वर्क है ये बहुत अच्छा है। इससे सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं और हम लोग भी इनके साथ में पूरे तरह से। आप सभापति भी रहे हैं, राजनीतिक सेवा से जुड़े हैं, समाज सेवी भी हैं। अब इस यात्रा से एक बालाघाट जिले में एक उथल पुथल की राजनीति यहाँ पे चालू हुई है, तो इसमें कैसा देखते हैं कि कैसे जन सद्भावना में लोगों को जुड़ना और राजनीति, क्या इन दोनों में से किस परिस्थितियों में जुड़ना चाहिए इसमें? जी, अभी भाव के जो वर्क है उस हिसाब से लोग जुड़ते जा रहे हैं। और सद्भावना यात्रा से ये कि जो गांव में जो जाते हैं वहाँ पर यात्रा, तो उनके लोगों की जो समस्या है वो एक चौपाल के कार्यक्रम के तहत सुनते हैं और सुनकर के उनको डायरी मेंटेन करते हैं। लोगों को ये आभास होता है कि यार भविष्य में अगर एमएलए अगर भाव बनते हैं तो हमारी जो बात रखा गया था चौपाल के कार्यक्रम के माध्यम से अगर बन जाए तो हम अपनी जो मांगे वो पूरी लगभग हो जाएगी, ऐसी भावना उनके बीच में है। जनप्रतिनिधियों से, क्षेत्रवासियों से आप आज इस सभा मंच के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, हम तो चाह रहे हैं कि सभी लोग जुड़ जाए, क्योंकि 20 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी इस मध्य प्रदेश में जो राज कर रही है, इनसे सारे जनता इस मध्य प्रदेश की और ख़ासतौर पर हमारे क्षेत्र की तो बहुत परेशान है। और इस बार जो है वो उसको जड़ से उखाड़ के फेंकने का कार्यक्रम सभी लोगों ने मन बना लिए हैं मध्य प्रदेश भर, और एक अच्छी लहर चल रही है। और इसमें टोटल लहर जो हम समाचारों के माध्यम से जिसके माध्यम से जानते हैं जो भाजपा के विरोध में चल रही है। और शिवराज सिंह की जो सरकार है वो समय पर किसी को भी ठीक ढंग से साथ नहीं देती है, जिससे किसानों को त्रस्त है, आम आदमी त्रस्त है, मजदूर त्रस्त है, महिलाएं त्रस्त है। वो मामा बन के सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे जनता को, बाकी और कुछ नहीं। इसलिए सर, भाजपा के खिलाफ में पूरा माहौल है। और हमारे क्षेत्र में जो है खासतौर पर जो खैलांजी विधानसभा जो है, खैलांजी कटंगी विधानसभा क्षेत्र है, इसमें सिर्फ और सिर्फ भाजपा को यदि अपन विरोध में अगर रखे तो सिर्फ प्रशांत भाऊ का ही माहौल इस वक्त चल रहा है। और उनके सहयोग में हम लोग और पूरा युवा साथी
ज़्यादातर सभी लोग उनसे जुड़े हुए हैं और पूरे तहदिल से हम जीव जान लगा देंगे। क्या यह समझा जा सकता है कि क्षेत्रवासी पुनः एक बार प्रशांत बाबू मिश्राम को इस पद पर देखने की लालसा रखते हैं? जी बिल्कुल 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 रख ले। और बहुत से हम गांव से हम संपर्क में हैं और वहाँ के कार्यकर्ता के संपर्क में, तो वो लोग सभी लोग कह रहे हैं कि इस बार हमको प्रशांत बाबू को ही लाना है और ये मन बना ले उन लोगों ने, इसलिए सभी के साथ में भाव चल भी रहे हैं और हम लोग का पूरा पुरजोर साथ है और हम तो 24 घंटा भाव के लिए जब भी चुनाव आएगा तो पूरा साथ हम रहेंगे और जिता के भी लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।